आपने अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा तोड़ दी, पूरे घाट को क्षतिग्रस्त कर दिया। इनके द्वारा एआई जनरेटेड वीडियो बना करके मंदिर को तोड़ने का दुष्प्रचार। भारत की धार्मिक और प्राचीन विरासत पर बुलडोजर चला और अगर आवाज उठाई तो नतीजा एफआईआर। दरअसल वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर बीते कुछ समय से रीडेवलपमेंट और सौंदर्यीकरण के नाम पर बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य चल रहा है। प्रशासन का तर्क है कि घाट क्षेत्र को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और आधुनिक सुविधाओं से युक्त किया जा रहा है ताकि श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बेहतर सुविधा मिल सके। लेकिन इसी प्रक्रिया में विवाद तब खड़ा हुआ जब आरोप लगे कि घाट के आसपास मौजूद पुराने और ऐतिहासिक मंदिरों, धार्मिक ढांचों और प्रतीकात्मक विरासत को तोड़ा जा रहा है। कई स्थानीय साधु संतों और सामाजिक संगठनों का कहना है कि ये केवल अवैध निर्माण नहीं थे बल्कि सदियों पुरानी धार्मिक आस्था और परंपरा से जुड़े स्थल थे। मणिकर्णिका घाट को हिंदू धर्म में मोक्ष की नगरी काशी का सबसे पवित्र शमशान घाट माना जाता है। यहाँ हर पत्थर, हर मंदिर और हर प्रतीक का धार्मिक महत्व है। विरोध करने वालों का आरोप है कि विकास के नाम पर आस्था से जुड़े ढांचों को हटाया जा रहा है। स्थानीय लोगों और साधु संतों से पर्याप्त सहमति नहीं ली गई। ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में हो रहा है, इसीलिए मामला और संवेदनशील होता जा रहा है। विरोध करने वालों का दावा है कि इस दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर का ऐतिहासिक जीर्णोद्धार कराने वाली माता अहिल्याबाई होलकर से जुड़ी प्रतिमा या स्मृति चिन्हों को भी नुकसान पहुंचाया गया। इसे लेकर साधु संतों, सामाजिक संगठनों और अहिल्याबाई होलकर के वंशजों तक ने आपत्ति जताई। ये मुद्दा तब और बड़ा हुआ जब देश की पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने भी इस पर नाराजगी जाहिर की। इसी पूरे मामले पर जब आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने सार्वजनिक रूप से सवाल उठाए और इसे धार्मिक विरासत पर हमला बताया तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई। इसके बाद ये विवाद विकास बनाम आस्था से निकलकर राजनीतिक दमन बनाम विरोध की आजादी की बहस में बदल गया। संजय सिंह का आरोप है कि वाराणसी के मणिकर्णिका घाट जैसे पवित्र स्थल पर बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ की गई। उन्होंने कहा कि ये वही क्षेत्र है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा क्षेत्र है। आरोपों के मुताबिक मणिकर्णिका घाट को तहस नहस किया गया, कई प्राचीन मंदिरों को तोड़ा गया और धार्मिक आस्था को गहरी चोट पहुंचाई गई। आरोप है कि प्रशासन ने मंदिरों को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, बल्कि एफआईआर उस सांसद पर दर्ज कर दी गई जिसने इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मंदिरों को तोड़ने वाले पापियों पर कार्रवाई करो, मुझे डराने की कोशिश मत करो। उनका आरोप है कि ये एफआईआर सच्चाई को दबाने और धार्मिक मुद्दों पर उठने वाली आवाज को कुचलने की एक कोशिश है। उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले वो सुनिए। मणिकर्णिका घाट को भारतीय जनता पार्टी की सरकार तोड़ रही है। वाराणसी के अंदर, काशी के अंदर वो मणिकर्णिका घाट जिसको अहिल्याबाई होलकर जी के द्वारा 18वीं शताब्दी में बनाया गया, जिसका जीर्णोद्धार कराया गया, वो मणिकर्णिका घाट जहां ये मान्यता है हिंदू धर्म में कि वहां पर अंत्येष्टि के बाद मुक्ति मिलती है, वो मणिकर्णिका घाट बुरी तरीके से तहस नहस कर दिया गया। और ये कोई मुगल शासन में नहीं हो रहा है, ये कोई महमूद गजनवी के शासन में नहीं हो रहा है, ये नरेंद्र मोदी जी के राज में हो रहा है, उनके संसदीय क्षेत्र में हो रहा है, काशी में हो रहा है। और इसको लेके काशी के लोगों में गुस्सा है कि वहां के पौराणिक मंदिरों को आप क्यों तोड़ रहे हैं। मां गंगा का मंदिर आपने तोड़ दिया, जहां पर शिवालय रखा है उस स्थान को आपने तोड़ दिया। आपने अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा तोड़ दी, पूरे घाट को क्षतिग्रस्त कर दिया। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण ये है कि वहाँ मौजूद स्थानीय जो बाबा हैं, जो संत हैं, उन्होंने जाके वहाँ मौके पर वीडियो बनाया जब ये घाट तोड़ा जा रहा था। इससे ज़्यादा प्रमाण और क्या चाहिए, इससे ज़्यादा साक्ष्य और क्या चाहिए। तो बजाय इसके कि उन पापियों पर कार्रवाई की जाए जिन्होंने मंदिर तोड़ा, बजाय इसके कि उन गुनहगारों पर कार्रवाई की जाए जिन्होंने हिंदू धर्म की आस्था पर चोट पहुंचाई, आघात पहुंचाया, एफआईआर मुझ पर कर दी गई क्योंकि मैंने ये मुद्दा उठाया। ये बड़ी अजीब सी बात है। उसी मुद्दे पर अहिल्याबाई होलकर जी के परिवार ने अपना विरोध दर्ज कराया कि मणिकर्णिका घाट को तोड़ना गलत है, गुनाह है।
लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष सुमित्रा महाजन जी, जो स्वयं भारतीय जनता पार्टी से आती हैं, उन्होंने इसका विरोध किया कि मणिकर्णिका घाट पर मंदिरों को तोड़ना पूरी तरीके से गलत है, अवैध है, गुनाह है। किसी पे नहीं, मुझ पे एफआईआर। ये अजीब इन लोगों ने तरीका बना रखा है, कोई सच बात बोलो एफआईआर कर देंगे, मुकदमा कर देंगे, आपकी आवाज को दबाएंगे। तो मैं बहुत स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को यह कहना चाहता हूं कि आप एफआईआर से, मुकदमे से मुझे डरा नहीं सकते, रोक नहीं सकते, धमका नहीं सकते। मैं सच जो है वो बोलता रहूंगा। मैं ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी कहना चाहता हूं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी कहना चाहता हूं कि मंदिरों को तोड़ने का गुनाह करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कीजिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में ये सब कुछ हो रहा है और आपने उल्टा मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज करके मुझे रोकने और चुप कराने की जो कोशिश की है, इसमें आप कामयाब नहीं होंगे। जय हिंद। हालांकि इस मुद्दे पर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये बयान भी जारी किया गया कि ये सारे वीडियोस कांग्रेस द्वारा एआई की मदद से बनाकर मंदिर को तोड़ने का दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आप वो भी सुने। मित्रों, कांग्रेस के द्वारा जो दुष्प्रचार किया जा रहा है वह एआई वीडियो बना करके, जो अपने आप में एक अपराध है, गुमराह करने का प्रयास हो रहा है। सनातन धर्मावलंबियों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इनके द्वारा एआई जनरेटेड वीडियो बना करके मंदिर को तोड़ने का दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है, जबकि हर व्यक्ति जानता है कि मणिकर्णिका में जो मंदिर हैं वे वहां पर वैसे मौजूद हैं, वे सभी इस प्रोजेक्ट के संरक्षण के पार्ट बनेंगे, क्योंकि घाट इसके बाद बनने हैं, इसलिए वे सभी मंदिर इससे संरक्षित होंगे। लेकिन इनके द्वारा लगातार जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने के प्रयास किए जा रहे हैं और उन्होंने तमाम प्रकार से दुष्प्रचार करके इस प्रोजेक्ट को उनके द्वारा हर प्रकार से बदनाम और अपमानित करने का काम भी यहां पर किया जा रहा है। इसके साथ ही इनके द्वारा जो तमाम अन्य प्रकार के कार्य हो रहे हैं, यह जो दुष्प्रचार के कार्य हो रहे हैं, वह आवश्यक था कि काशी के विकास के बैरियर या काशी और देश के विरासत को अपमानित करने वाली कांग्रेस और उनके सहयोगियों या उनके पेड्स, जो भी इस प्रकार के लोग हैं, वे सभी इस बात को ध्यान में रखें कि यह उनके द्वारा जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का पाप हो रहा है और इस बात को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है। विरासत का सम्मान कैसे होता है, यह हमें कांग्रेस से पूछने की आवश्यकता नहीं है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम का 500 वर्षों के बाद मंदिर निर्माण का कार्य और भगवान राम की भव्य मंदिर का निर्माण, काशी हो या अयोध्या, मां विंध्यवासिनी धाम हो या प्रयागराज, बौद्ध तीर्थ स्थल हो या फिर भारत की विरासत से जुड़े हुए वे सभी तीर्थ स्थल, ये सभी कार्य विरासत के संरक्षण और उसके सुंदरीकरण का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में आज उत्तर प्रदेश के अंदर भी और देश के अंदर भी सकुशल संपन्न हो रहे हैं। कांग्रेस के द्वारा इस प्रकार की अनर्गल टिप्पणी करना, उसके नेताओं के इस प्रकार के बचकाने बयान और बचकानी हरकतों को देख करके हमें उन पर हंसी भी आती है और दया भी आती है। यानी इनका यह कृत्य वैसे ही है जैसे
100 चूहे खाकर बिल्ली हज करने चली। और यही स्थिति इन लोगों की है। जिन लोगों ने विरासत का सदैव अपमान किया, आज वे विकास के इन कार्यों को बाधा पैदा करने के लिए, और ये केवल मणिकर्णिका के नहीं, देखिए सच्चाई तो ये है कि ये लोग विकास की उस हर कार्यक्रम में बाधा पैदा करेंगे जो काशी हो या प्रदेश हो या देश के विकास से जुड़ी हुई हो और लोक कल्याण से जुड़ी हुई हो, आम जनमानस के जीवन में व्यापक परिवर्तनकारी हो।